मेरे पति को मार दिए थे, अभी कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को, हमको कौन देखेगा? कौन देखेगा? कहाँ हम लोग को कौन देखेगा? कहाँ ले जाएगा? इन लोग जान से मारने की कोशिश की थी उनको। तभी जान से मारने की कोशिश की, तभी तो मार लिए हैं, तुम्हारा छोड़े हैं। अच्छा, ये माता जी हैं? जी माता जी आप उस समय मौजूद थी यहाँ पे? मौजूद ना भैया, बढ़ के ऊपर चुट के रहने वहाँ हम रहे। यहाँ तो जब गिराए देन मार के तब वहां से हम दौड़ी आए हैं। हम ना रहे भैया, हम तुम्हारे गायब हो गए बुढ़ापा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र सम्मनपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा है नया नगर नैली। यहाँ पर इस तरह का एक कांड होता है जिसको सुनकर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देवरिया के बारे में आपने सुना होगा कि जमीनी विवाद को लेकर किस तरह से खूनी संघर्ष होता है। जमीन यहीं की यहीं रह जाती है, कितने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसी घटना होने के बावजूद भी यहाँ पे एक घटना होती है कि जमीन के विवाद को लेकर के धारदार हथियार से इस परिवार के एक सदस्य को मारा जाता है। आज उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। हालांकि यहाँ पे हम मौजूद हैं और परिवार से ही बात की हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम था जिनको मारा गया? जी, मेरा नाम है अंगद कुमार, मैं निगम कुमार का बड़ा भाई हूँ। और दरअसल कारण क्या है कि ये राशन कोटेदार हैं हमारे ग्राम सभा नया नगर नैली के। इनको हम ट्रैक्टर टारे ले जाने से कई बार मना किए हैं और मना करने के बावजूद मना करने के बावजूद जबरन ले गए हैं। जब इसके विषय में हमने रोका कि भाई आप यहाँ से मत ले जाइए, जिस तरीके से आपको प्रधान ने चक्रोट दिया है चक्रोट के अंतर्गत आप लेके जाइए, ठीक है। उसके बावजूद ये एक हफ्ता के बाद उसी रंजिश को लेकर, और पुरानी रंजिश भी थी, उसी रंजिश के कारण से हमारे भाई को धोखाधड़ी से बुला के कुल्हाड़ी से सुरेंद्र कुमार और पंचराम और जोगिंदर और गोलू उर्फ सतेंद्र, उनका नाम है गोलू उर्फ सतेंद्र, ठीक है। ये हमारे भाई को जानलेवा हमला करने की कोशिश कर दिए थे, लेकिन जान से एकदम खत्म करने की कोशिश किए थे। और दूसरी बात यह है, मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो ये दमन कोटेदार है, अपने गुंडागर्दी के बदौलत हमारे भाई को मारा गया है, उसके तहत इसके खिलाफ जितने भी धाराएं होती हैं उसके खिलाफ धाराएं दर्ज किया जाए। मैं थाना सम्मनपुर के अंतर्गत SHO महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं, जिला अंबेडकर नगर के वर्तमान में डॉक्टर कौस्तुंभो साहब माननीय SP जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरी यही मांग है, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरीके से मारने की कोशिश किए हैं, ये बिल्कुल जानलेवा हमला किए हैं। हाँ, कुल्हाड़ी से मारे थे। इसमें इनका मैं फिर दोबारा रिपीट उसी बात को कर रहा हूं, पंचराम और जोगिंदर और गोलू उर्फ सतेंद्र उसका छोटा बेटा है, माझिल बेटा है, और जो सुरेंद्र कोटेदार हैं वो कुल्हाड़ी से मारे हैं, पीछे से धोखाधड़ी से। हाँ, और मैं रिक्वेस्ट, मामले में प्रशासन ने कोई मुकदमा दर्ज किया? मैं प्रशासन को और क्या नाम है 1 मिनट में प्रशासन को तहरीर दे दिया हूँ प्रशासन के माध्यम से, और उन्होंने अभी कोई आश्वासन नहीं हमें दिया है, कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई पहले आप जो है जो 112 नंबर की डायल होती है उनको हमने बुलाया, उनको बुलाने के आधार पर प्रशासन बोला कि ऐसा आप लेके जाइए पहले जिला अस्पताल, और थाने में हमने अपने भाई को थाने में भेज दिया था, लेकिन थाने वाले ने उनको डांट करके भगा दिया है। अब डांट करके भगा दिया है, किसी के दबाव में भगाए हैं, अब तो वो बता सकते, मैं नहीं कुछ बता सकता इसके विषय में। फिर जब वहाँ वर्तमान SHO भगाया है कि पूर्व? नहीं, जो नए थे वहाँ कोई कांस्टेबल था या क्या था या SHO साहब थे, मैं उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पर रात में मौजूदगी हालत में थे 8 बजे 8:30 बजे के अंतर्गत जो वहाँ तैनात थे, ये लोग भगा दिए हमारे भाई को। और उसके बाद बोले कि हमारे पास पहले तहरीर दे दिए। भाई बताइए, हम अपने भाई को जिला अस्पताल में लेके जाएंगे या तहरीर देंगे? ये बताइए आप अपने भाई को पहले हम बचाने की कोशिश करेंगे, बचाने के बावजूद नहीं तहरीर देंगे, और उसके बाद मेडिकल के लिए तत्काल नहीं भेजे? मेडिकल के लिए कोई प्रशासन द्वारा कोई पुलिसकर्मी नहीं गया, जो कि 112 नंबर की टीम यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने हम एम्बुलेंस बुला करके एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में एडमिट कराया। जब जिला अस्पताल वाले इनका कंडीशन देखे कि ये तो मतलब इसका दर्द हो जाएगा, आप यहाँ से लेके जाइए,
और वो पीजीआई में रिफर कर दिए। और कोई विवाद पहले से था या फिर पहले से कोई विवाद था, क्योंकि जमीनी करंजी से ट्रैक्टर टाली की वजह के माध्यम से ये पहले चल रहा था। इनको हमने कई बार रोका इस मामले में, लेकिन ये जबरदस्ती अपने गुंडागर्दी के बदौलत ये है जो है लेके जा रहे थे। और इसी कारण से जब हम बोले हैं, और ये तकरीबन 8 तारीख को 8:30 के अंतर्गत, यानी कि उसी बीच में एक मतलब लड़ाई हुआ था। और 7 बजे से भद्दी भद्दी जब हमने बोला कि भाई आप गाली किसको दे रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम गाली दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, हमारा ट्रैक्टर रोक रहे हो, हमके आपको जो प्रधान द्वारा रास्ता दिया गया वहां से ले जाइए, हमारे घर से क्यों आप ले जा रहे हो। कहन पहले इसी को मालिए, साले को ज्यादा बोल रहा है। जो हमारा भाई सुना तो उठ के गया, वो भी उसको ये लोग मार दिए। मारने के बाद हमें भी एक लठ यहाँ पर लग गया। फिर हमने भाई के अपने कहा कि 112 पर कॉल करिए, और कॉल करने के बावजूद आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि हम हाथ जोड़ता रहे कि भाई ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप जिम्मेदार नागरिक हो, ठीक है। लेकिन ये अपने दबंगई के बल पर ये कांड किया है। ये दरवाजे पे चढ़ के इनका लड़का जो है गोलू सतेंद्र, वो ईंट पत्थर से हमारे दरवाजे पर कई बार मारा, और ये इसका कई मामला चल रहा, थाने में भी चल रहा है। और इसका गोलू, क्या उम्र है आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र 30 वर्ष है जी सर। ये उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ से भी बयान लीजिए। जब मारपीट हुई थी तो आप उस समय कहाँ थे? हम इसी समय यहीं पर थे, हम छुड़ा रहे थे, तब उसने नहीं छोड़ा। पहले बंडी को फाड़ा है, फिर गटे पकड़ लिया, इसे झुका दिया। तब उसके बाद पता नहीं ईंट से मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है, यहाँ पर लगा छुड़ाते छोड़ा। आप उस समय मौजूद थी जब मारपीट हो रहा था? हाँ, हम छुड़ा रहे थे, अब सब लोग वहाँ पर थे। किस चीज से मारा गया था? अब वहाँ पे यहाँ पे मारे थे, कुल्हाड़ी से मारे थे। तो उस समय घर पे आपके परिवार कम थे? कम है, इतने ही लोग परिवार हैं। तो उनकी संख्या ज्यादा रही उस समय? उसकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए उन लोग जुट के सब लोग मारे हैं। इस समय हालत गंभीर बताया जा रहा है आपके पति का? जी, अब मेरे पति को मार दिए थे, अभी कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को, हमको कौन देखेगा? कौन देखेगा? कहाँ हम लोग कौन देखेगा? कहाँ ले जाएगा? बच्चे आपके कितने? यही एक है। एक बच्चा है जी, छोटा है अभी जी। कितने वर्ष का बच्चा है? तीसरा साल चल रहा है। इन लोग जान से मारने की कोशिश की थी उनको। तभी जान से मारने की कोशिश की, तभी तो मार लिए हैं, तुम्हारा छोड़े हैं। अच्छा, ये माता जी हैं? जी। माता जी आप उस समय मौजूद थी यहाँ पे? मौजूद ना भैया, बढ़ के कुपर चुट के रहन वहाँ हम रहे। यहाँ तो जब गिराए देन मार के तब वहां से हम दौड़ी आए, हम ना रहे भैया। हमारे गायब हो गए बुढ़ापा। देखिए माता जी भी कह रही हैं कि ऐसा कर दिए कि मेरा बुढ़ापा भी गायब कर दिए। हालांकि ये जो मामला है यहाँ के शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करना चाहिए। और यहाँ पे इनका कहना है कि जो विपक्षी गण है संख्या में ज्यादा है और कोटेदार भी हैं। शायद भाई आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्रों से कोटेदार और प्रधानों का दबदबा काफी ज्यादा होता है। हालांकि जो शासन प्रशासन के लोग होते हैं अक्सर जो है हम देखते हैं, कई थानों का ये मामला हमने देखा है, आप इसी अंदाज के लिए हमको जानते भी हैं कि जो थोड़ा सा राजनीति टाइप के आदमी होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, वो अपना दबदबा बनाते हैं हर जगह। तो यहाँ पे भी इनका यही एलिगेशन है, यही आरोप है कि भाई वो कोटेदार है। हालांकि जब ऐसी स्थिति बनी घर की और मेरे जब भाई वहां पे गए तो रात में तहरीर की बात की गई थाने पे और वहां से भगा दिया गया। हालांकि हम उस समय मेडिकल अपने भाई की करवाते, इलाज करवाते या फिर यहाँ पे तहरीर देते। और यही चाहेंगे कि अंबेडकर नगर के एसपी महोदय भी इस मामले को संज्ञान में लें और थाना सम्मनपुर के एसएचओ महोदय इसमें उचित कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करें। अगर इस बात की पहले पुष्टि करें कि इसमें किस तरह से कितना इनको चोट लगा है। अगर हथियार से लगा है तो जाहिर सी बात है जो धारदार हथियार होता है उसमें जो मुकदमा दर्ज होती है वो लगे। कल को अगर इनके साथ में कोई अनहोनी हो जाए तो फिर इस महिला का और इनके 3 साल के बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा।
सोचने वाली बात तो यही है, जमीन यही रह जाती है, इंसान चला जाता है, लेकिन परिवार को चलाने वाला कोई बाद में नहीं होता। यहाँ पे ग्राम सभा के लोग भी इनके घर के पास आए हुए हैं। इस अवस्था में भाई गांव का एक नियम भी होता है कि लोग सबके दुख में शामिल होते हैं। यहाँ पे गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। इस आप इसी गांव के हैं? मारपीट के बारे में आपको जानकारी है? जी, जगह हल्ला झगड़ा हुआ तो जब मारपीट हो गया तो हम लोग दौड़े, लोग मारपीट करके इधर उधर हो गए। ये सही हुआ है जो हुआ? नहीं सर, गलत हुआ है। गलत हुआ है। अच्छा, आप भी इसी गांव के निवासी हैं? क्या लगता है जो प्रकरण हुआ है सही हुआ है? नहीं सर, ये गलत हुआ। गलत हुआ है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर। इसमें शासन प्रशासन को इस परिवार की मदद करनी चाहिए लगता है। प्रशासन को मदद करनी चाहिए सर। जी। आप बताइएगा कि आपका क्या नाम? हमारा नाम श्री प्रसाद है। इसी ग्राम सभा के निवासी? हम इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। और जब रात में गोहा मचा तो हम लोग तड्ढी बंदी में दौड़ कर आए और छुड़ा रहे थे। छुड़ाने के बावजूद हम लोग घूम करके आए, घर में घुस करके बेचारे को मारा है। घर में घुस के मार रहे थे? घर नहीं है, घर में घुस के मारा क्या है? आप देखे थे उस समय, मौजूद थे? हम लोग तो यहीं थे ना। ये बात थोड़ा रात में हम लोग खुद दौड़ के आए थे। जब गोहा मचा छुड़ाने के छुड़ा रहे थे, बहुत प्रयास किया। अच्छा। इतने छुड़ाने के बावजूद ये कांड हुआ। ये काम गलत है, सब गलत है। हाँ। शासन प्रशासन इसमें ढिलवाई कर रही है कि काम कर रही है? शासन प्रशासन ढिलवाई क्या, रात में हो गया, उसको डांट कर थाने में से भगा दिए। उसको बच्चा एक चोट लगा है, पहले उनको तो रोकने का रुको, आप व्यवस्था पूरा देना चाहिए थाना वालों को। भाई थाना वाले रात में इतना बदतमीजी की, क्या बताऊं मैं। हाँ, तो बहुत सर गलत किया। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ग्राम सभा के लोगों द्वारा क्या कहना है आपने भी सुना। इनके घर पे जो इस समय आए हुए हैं सहानुभूति में, उन्होंने क्या कहा ये भी आपको हम बताएं। प्रशासन ने इनके साथ में क्या किया इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दी है। हालांकि इसमें प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई करके न्याय देने की जरूरत है।